10th क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या है, एक भिन्न है। तो पहले लिखेंगे माना भिन्न का अंश यानी कि न्यूमरेटर x और डेनोमिनेटर y। तो भिन्न बनेगी हमारी x अपॉन y। पहली शर्त में क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त के अनुसार फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बन जाती है 1/3। यदि फ्रैक्शन क्या है हमारी, फ्रैक्शन है हमारी x अपॉन y। यदि हम उसके न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो x में से -1 किया और अब ये फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल बन जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 3 से मल्टीप्लाई x में करेंगे, 3x -3 बन जा 3 और y की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे y। अब y को इधर लाते हैं और 3 को इधर लाते हैं, 3x - y इजिकल टू -y इधर आगे माइनस बनेगा और -3 इधर जाके प्लस बन जाता है। इस प्रकार ये पहली इक्वेशन 3x - y बन जाती है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, यदि इसके फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है हमारी x अपॉन y, बन जाएगी 1/4 बन जाती है। यदि उसके हर में 8 प्लस कर दिया जाता है, 8 प्लस कर दिया हर में, इस बार हर में प्लस किया, पहली कंडीशन में अंश में माइनस किया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4x इक्वल टू y बन जा y और 8 बन जा 8। अब y को इधर लाते हैं, 4x - y इक्वल टू 8, ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाती है। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, 3x - y इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। y इक्वल है सेम साइन के लिए घटाने पर लिखते ही साइन चेंज करने पर, तो y से y कट जाएगा, 4x में से 3 को माइनस करके x आएगा और 8 में से 3 को माइनस करके 5 आ जाता है। इस प्रकार x की वैल्यू 5 आ जाती है। अब x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। 1 में रखते हैं, रखने पर पहली समीकरण क्या है हमारी, 3x - y इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। x की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 5। 3 × 5, y के जगह x की जगह 5 रखेंगे, y की जगह y रखेंगे, 3 के 3 5 जा 15 -y इक्वल टू 3, -15 को इधर लाते हैं, 3 - 15 तो -y की वैल्यू -12 आ जाती है। माइनस से माइनस कट कर देते हैं तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो x हमारा क्या था, तो भिन्न का अंश
यानी कि एक्स की वैल्यू क्या थी 5 और हर की वैल्यू आ गई, यानी कि वाई की वैल्यू आ गई 12। तो भिन्न बन जाएगी हमारी 5/12। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। 4 का थर्ड पार्ट में क्या है, एक कंपटीशन में यश ने जब परीक्षा में बैठेगा आंसर रॉन्ग और राइट तो आएंगे ही। 4 का थर्ड पार्ट माना यश द्वारा किए गए सही प्रश्न की संख्या, सही क्वेश्चनों की संख्या को x मान लेते हैं और गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में उसे 40 मार्क्स मिलते हैं, 40 अंक मिल गए। x और -y, क्योंकि ये हमारे सही पर्सन पे उसे 3 अंक मिलते हैं, तो 3 सही के साथ में क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगी, और गलत के लिए उसे -1 मिलता है। तो हमारी इक्वेशन बन गई 3x - y, गलत के लिए 1 मार्क्स काटे जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 3x - y = 40। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकेंड कंडीशन में उसे अंक मिलते हैं 50 मार्क्स मिलते हैं, -x - y। अब करेक्ट के लिए 4, यानी कि जो नंबर है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, और गलत के लिए 2 × y करते हैं, तो 4x - 2y = 50। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देने पर, यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x - y = 25। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। आप फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं। 3x - y = 40, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। y देखो दोनों में सेम है, तो घटाने पर साइन चेंज करते हैं, y से y कट जाता है, 2x और 3x माइनस का x = 25 और -40 -15, माइनस से माइनस कट कर देते हैं, तो x की वैल्यू 15 आ गई। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 समीकरण हमारी क्या है, 3x - y = 40, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। x की वैल्यू क्या निकाली हमने 15, तो x की जगह 15 लिखेंगे, y की जगह y = 40।
15 3 जा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45 माइनस करने के बाद माइनस वाई इज इक्वल टू -5 माइनस से माइनस कट कर देते हैं और वाई की वैल्यू 5 आ जाती है। तो एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा सही पर्सनों की संख्या एक्स का मीन 15 और गलत किए गए पर्सनों की संख्या 5। तो कुल पर्सन यानी कि कुल क्वेश्चंस कितने थे, 15 + 5 इज इक्वल टू 20। उस एग्जाम में 20 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है फोर्थ। अब फोर्थ पार्ट, में दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 109 किमी है। तो ए बी के स्थान के बीच जो दूरी है वो 109 किमी है। दो कार चलती है, एक कार ए से एक कार बी से सेम टाइम। तो कारों की स्पीड निकालनी है हमें। फोर्थ पार्ट माना पहली कार की सामान्य चाल x किमी प्रति घंटा, ये हम पहली कार की स्पीड मान देते हैं। अब दूसरी कार की सामान्य चाल y किमी प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चलने पर यदि वे दोनों कार विपरीत दिशा में चलने पर दोनों की चाल या सापेक्ष चाल हो जाएगी। विपरीत दिशा में चलेंगे तो x + y किमी पर आवर। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, एक दिशा में चलने पर दोनों कार की चाल हो जाएगी x - y किमी प्रति घंटा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में सेम डायरेक्शन में जाने पर वो 5 घंटे लेती है। तो पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 109 किमी। लिया गया समय 5 आवर, 5 घंटे लिए एक दिशा में चलने पर। तो पहली कंडीशन में हो गई x - y कार सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड टेक मीट 5 आवर। तो एक दिशा में चलने पर x
माइनस वाई स्पीड 100/5, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 से डिवाइड करके 20। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी x माइनस वाई इजिकल टू 20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन में वे दोनों कार विपरीत दिशा में चलते हैं। तो सेकंड में x प्लस वाई इजिकल टू 1 घंटे में मिलते हैं। तो 100/1, तो x प्लस वाई इजिकल टू 100। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ जाती है। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने की ये आपकी इच्छा है कि किस मेथड से करोगे। तो x माइनस वाई इजिकल टू क्या हमारा 20, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। y को दोनों इक्वल है, दोनों y के साइन अपोजिट है, तो जोड़ने पर यदि हमें x कट करना था तो घटाने पर होता, जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होंगे। तो y से y कट जाता है, तो 2x इजिकल टू दोनों को प्लस करके 120, x इजिकल टू 120/2, 2 6 जा 12, x इजिकल टू 60 आ जाते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी? x प्लस वाई इजिकल टू 100। x की वैल्यू क्या निकाली हमने? 60 प्लस वाई इजिकल टू 100। तो y इजिकल टू 100 माइनस 60, तो y की वैल्यू 40 आ जाती है। तो पहली कार की चाल या स्पीड 60 किमी/आवर, और दूसरी कार जो धीरे चलती थी उसकी चाल 40 किमी/आवर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। 5th पार्ट 4th का 5th पार्ट में क्या है? एक आयत है, तो लंबाई चौड़ाई सपोज करो कि ये वो आयत है, तो लंबाई चौड़ाई, तो माना आयत की लंबाई x मीटर या यूनिट इकाई, क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं है तो इकाई लिखा जाएगा। और चौड़ाई उसकी यानी कि L और B, L हमारी x हो गई और B हमारी y इकाई हो जाएगी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी कि x इंटू वाई इजिकल टू XY वर्ग इकाई। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया मानने के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में कहता है वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कंडीशन में है यदि उसकी लेंथ में 5 की कमी कर दे तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है हमारी L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई,
तो लंबाई क्या आती है हमारी और क्षेत्रफल क्या था हमारा एक्स वाई, चौड़ाई वाई थी और लंबाई एक्स थी। अब उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग की कमी आ जाती है तो -9 करेगा एरिया में से, लेंथ में 5 यूनिट की कमी करेगा, रिड्यूस कमी करेगा -5, और चौड़ाई में उसमें 3 को प्लस करेगा तो y + 3 करेंगे। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई y में की xy + 3x -5y -15 = xy -9। xy से xy 15 उधर जाएगा, 3x -5y = -9 + 15, माइनस करके 3x -5y = 6। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन बन जाती है। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल क्षेत्रफल लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई, चौड़ाई हमारी वाई और लंबाई एक्स। इस कंडीशन में चौड़ाई को लंबाई को 3 इकाई प्लस किया जाएगा और इंक्रीज यूनिट एंड ब्रेथ, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में 67 की वृद्धि हो जाती है। तो 67 वर्ग इकाई की वृद्धि के लिए प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं xy + 2x + 3x 3y + 6 = xy + 67। xy से xy कट करते हैं, इधर क्या 2x + 3y 6 उधर जाएगा, 67 - 6 तो 2x + 3y = क्या बन जाता है 61। 67 में से 6 माइनस करके ये इक्वेशन 2 बन जाती है। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 3x -5y = 6, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब y को इक्वल करते हैं 5 की मल्टीप्लाई ऊपर और 3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो समीकरण 2 में 5 तथा समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर गुणा करने के बाद क्या आएगा, जब हम 5 से मल्टीप्लाई 2 समीकरण 2 में करते हैं तो 5 × 2 = 10, 10x + 15y = 350। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 9 -3 × 5 = 15y = 3 × 6 = 18। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दोनों के अपोजिट साइन है, जोड़ने पर अपोजिट साइन जोड़ने पर y से y कट जाएगा, 10 और 9 19y x = 2
अब 19 से डिवाइड करते हैं। x इजिकल टू 3 to 3 अपॉन 19 1 जा 19 32 3 डिवाइड बाई 19 1 जा 19 70 डिवाइड करने के बाद 17 आ जाता है, तो 17 हमारी x की वैल्यू आ जाती है। तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारी क्या है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 61। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 17। 2 इंटू 17 प्लस 3y इजिकल टू 61। 34 प्लस 3y इजिकल टू 61। 17 टू जा 34, तो 3y इजिकल टू 61 माइनस 34 माइनस करने के बाद 27। 3y की वैल्यू y की वैल्यू 27 अपॉन 3 3 9 जा, तो y की वैल्यू 9। तो उसकी लंबाई आयत की लंबाई हमारी यानी कि x 17 इकाई और चौड़ाई हमारी 9 इकाई आ जाती है। इस प्रकार ये क्वेश्चन 4th का 5th पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।